आज मैं बात करूँगा आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग। जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में आईटी में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। इनफैक्ट हमारे देश की जीडीपी भी बहुत हद तक आईटी सेक्टर से ही आती है। तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है और मैं उसके रिगार्डिंग में कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। तो बात है कि आज से 10 साल पहले जब मैंने अपना जॉब करियर मतलब स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे क्या था कि मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में। मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। तो मुझे फर्स्ट जॉब मिल गया इलेक्ट्रिकल में, और वो था एक्चुअली बैंगलोर में ही, जहाँ पे मेरे सारे दोस्त आईटी में जॉब कर रहे थे। तो हुआ ऐसा कि मुझे तो जॉब लग गई इलेक्ट्रिकल में, तो मैं तो खुश ही था कि चलो भाई, जो मैंने जिस पे पढ़ाई की थी मुझे उस पे जॉब मिल गया। और बाकी लोग जो कि मे बी अदर ब्रांचेस से थे, जो कंप्यूटर्स में थे उनको तो कंप्यूटर मिल गया, ठीक है। लेकिन मे बी जो इलेक्ट्रिकल से थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उन लोग सबको भी कुछ उन लोग को क्या था कि अपने ब्रांचेस में जॉब नहीं लग रहा था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हैं कि आज तक भी बहुत कम ही जॉब है इंडिया में हमारे यहाँ पे। तो वही है कि मुझे तो जॉब लग गया इलेक्ट्रिकल में और मैं बहुत खुश था। और इलेक्ट्रिकल में यहाँ तक कि हमको मतलब रेसिडेंस भी मिल जाता था, रहने के लिए घर मिल जाता था, और कुछ अदर अलाउंसेस भी मिल जाते थे, जैसे कि पेट्रोल का खर्चा और अदर मीन्स फूड का खर्चा। तो ये सब चीज़ था वहाँ पे। तो मैं तो शुरुआत में बहुत खुश था कि चलो कि हाँ, बाकी लोग में भी बहुत लोग जो आईटी में भी करियर स्टार्ट कर रहे थे, बहुत कम सैलरी पे भी कर रहे थे और कुछ अच्छे भी कर रहे थे। कुछ लोगों को जैसे कि 3 लाख का पैकेज मिला था, कुछ लोग जो थे कि 7,000 10,000 पे भी कर रहे थे, ऐसा ऐसा भी था। लेकिन मुझे मेरा एक्चुअली अच्छा ही मिला था कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट समझ लीजिए कि 18-20 हज़ार मिलते थे। उसके अलावा रहने का कोई खर्चा नहीं, खाने का कोई खर्चा नहीं होता था, अदर अलाउंस से भी कुछ ना कुछ आ जाता था। तो एक्चुअली मेरा कुछ खर्चा ही नहीं था, मेरा जो भी आता था सैलरी सब हाथ में आता था। तो उस समय तो मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल जॉब या फिर जो भी आप एक कोर सेक्टर जॉब में जाओ ना, और मोस्टली जहाँ पे एक मतलब एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, जैसे कोई साइट वर्क होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही हेक्टिक काम होता है। तो उस समय मुझे क्या लगता था कि भाई जैसे कि 6 दिन का 6 दिन काम होता था, ठीक है, इंक्लूडिंग सैटरडे 6 दिन हो जाता था। और इनफैक्ट संडे को भी मतलब ज़्यादातर दिनों में संडे को भी हाफ डे काम होता था, और सिर्फ पूरे हफ्ते में हाफ डे का छुट्टी मिलता था, जिस पे मैं घर जाके कपड़े धोया करता था, या तो फिर कुछ कहीं किसी पे कॉल पे बात कर लिया करता था। तो बस यही था मेरा तो। मतलब 6 महीना तो ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने किया उसको 6 महीना, बहुत मज़ा आया, क्योंकि सीख रहा था, कुछ नया चीज़ देख रहा था, तो बहुत मज़ा आया। लेकिन धीरे धीरे, और मेरा जॉब जो था ना वो आईटी सेक्टर के बहुत करीब ही था। तो मैं देखता था लोगों की कि आते जाते देखता था कि लोग यार सैटरडे संडे पूरा खाली रहता है, लोग मतलब कहाँ जाते हैं, पूरा पता नहीं, पूरा मतलब उनको बहुत फ्री टाइम मिलता होगा, एंजॉय करते होंगे। और फिर जैसे कि मतलब डेली आवर्स में भी 8 घंटा 9 घंटा काम किया फिर चले गए। और हम लोग का क्या होता था, कभी 12 घंटा कभी 15 घंटा, इतना इतना देर इतने देर का काम होता था। तो वही था कि उस समय मुझे बस लगता था कि कैसे भी मुझे बस ये आईटी जॉब लग जाए ना अगर, तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यार 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है, हर 5 दिन में आपको 2 दिन का छुट्टी मिल जा रहा है, और क्या चाहिए, है ना। तो मुझे लगा भाई चलो, सैलरी एक तरफ है और ये मतलब 2 दिन का छुट्टी मिल जा रहा है वो एक तरफ, और उसके अलावा भी बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं जो कि यहाँ पे वो भी नहीं थे। और मैं फिर धीरे धीरे देखा कि भाई ये तो मतलब कि स्टार्टिंग में तो सैलरी चलो मतलब कम था, लेकिन धीरे धीरे इसमें देखा कि मैं ग्रोथ भी बहुत जल्दी ही हो रहा है। तो मैं तो फिर जैसे ही 1 साल हुआ ना, मैं तो बस वेट कर रहा था कि जैसे ही मेरा 1 साल हो, और मैं बस सोचा कि चलो बैकअप के लिए मे भी 1 साल का एक्सपीरियंस रहे, और बाई चांस कुछ दिक्कत हुई
तो मैं वापस से इसमें आ जाऊंगा। तो जैसे ही मेरा 1 साल हुआ, मैं वापस छुट्टी लेके घर चले गया। छुट्टी नहीं, मतलब कि बिना बिना मैं एक्सपीरियंस लेटर ही लेटर लिए चले गया कि चलो जरूर अगर लगा तो मे बी। मैं एक्चुअली जानबूझ के इसलिए छोड़ के चले गया क्योंकि कि मुझे दोबारा से नहीं आना पड़ जाए। कि दोबारा से मैं इस पे आने का अगर मुझे रहेगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, दोबारा से आने का रहेगा, तो मैं मे बी नहीं जा पाऊँगा आईटी सेक्टर में दोबारा। तो मैंने कुछ कोर्स किया, सर्टिफिकेशन किया, और फिर फाइनली आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ भी मैं मतलब 6 मंथ, 3 मंथ्स का गैप था। और 3 मंथ्स के गैप के बाद मैं स्टार्ट किया फिर से एक मतलब एक सपोर्ट का जॉब लिया, और वापस से उसके साथ ही मैं कोर्स भी किया, सर्टिफिकेशंस भी किया, और मैं कैसे भी आईटी सेक्टर में आ गया फिर, है ना। तो फिर अब मुझे धीरे धीरे, तो चलो शुरुआत में तो मज़ा आया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा है कि यहाँ पे तो सैलरी भी ठीक ठाक ही मिल गया था। और मतलब उससे कम तो नहीं था, उसी के बराबर था। लेकिन वही था कि छुट्टी चलो 2 दिन मिल रहा था, तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, है ना। फिर धीरे धीरे लगा कि भाई ये इसमें भी कम हेक्टिक नहीं है, इसमें भी बहुत दिक्कत है। फिर चारों तरफ से आईटी का ही न्यूज़, जैसे दोस्तों लोग भी सब भी आईटी में काम करते हैं, तो धीरे धीरे अभी वही देख रहा हूँ कि भाई कि लोग को पैसा भी बहुत मिल रहा है, छुट्टी भी 2 दिन का मिल रहा है, फिर भी लोग परेशान है। तो पता नहीं भाई, मैं तो बहुत सोच के आया था कि भाई यहाँ तो बहुत मज़ा आएगा, पैसा भी मिलेगा, फिर छुट्टी भी मिल रहा है, तो और क्या। लेकिन अब 10 साल जब मैं अब ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर में भी कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तब पता चल रहा है कि भाई नहीं, उसके उसका भी कुछ प्लस था जो कि आज समझ में आ रहा है कि भले ही शायद लॉन्ग टर्म में मे बी उसमें सैलरी उतना नहीं मिलता जितना आईटी सेक्टर में मिल रहा है। लेकिन वही था कि वहाँ पे कोई उतना मतलब हेक्टिक टेंशन नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म में था, जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि कोई चीज़ आप सीखने जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और थोड़ा सा लगना पड़ता है। आगे जाके क्या होता है कि उसमें भी आपको अच्छे जॉब मिल सकते थे, अच्छे कंपनी में जैसे मुझे मिल सकता था। और इलेक्ट्रिकल जॉब कोर सेक्टर किसी में क्या ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको लगातार जैसे पढ़ते रहना है। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हो, प्रैक्टिकली सीखते हो, ठीक है, और उसी के बेस पे आप आगे बढ़ते हो, है ना। तो वही है कि आज के डेट पे मैं देख रहा हूँ कि भाई आईटी सेक्टर में लोग तो परेशान है, अच्छे खासे पैसा कमा के भी लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, फिर भी लोग परेशान है। दिक्कत और इसी के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा था मेनली कि भाई दिक्कत ये नहीं है कि मतलब मतलब पैसा कम मिल रहा है वो तो नहीं है, पैसा तो ज़्यादा ही मिल रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है कि देखिए जैसे कि हम लोग का लाइफस्टाइल, आईटी सेक्टर एक ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ पे आप मतलब शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाओ और जल्दी से आप रिटायर हो जाओ, ठीक है। या रिटायर नहीं भी तो आपको मान लीजिए ओवरऑल, जैसे कि दूसरे सेक्टर पे आप 30 साल का ओवरऑल आप वर्क लाइफ होता है, मतलब 30 साल तक आप जॉब कर रहे हैं, 30 से लेके 60 तक। तो यहाँ पे आपको 30 साल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर कोई कोर सेक्टर में 30 साल में कोई मान लीजिए कोई 3 करोड़ रुपए बना रहा है, 2 करोड़ रुपए बना रहा है, तो यहाँ पे आप 15 साल में ही बना सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आराम से पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है ना कि आईटी सेक्टर में लोग, जैसे जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है, लोग लाइफस्टाइल भी उसी तरह बढ़ाते चल जाते हैं, तो उसी के हिसाब से खर्चे बढ़ते चल जाते हैं। फिर लोग एक दूसरे को देख के, जैसे कि उनको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 BHK का, और मे बी 3 BHK भी ले सकते हैं, लेकिन उनको सिटी में भी चाहिए, जैसे कि उनके दोस्त ले रहे हैं। और बिल्डर्स भी उसी में लगे हुए हैं, बिल्डर्स भी लगे हुए हैं कि भाई चलो इनके हाथ में पैसा है तो कैसे निकालना है। सभी चीज़ में सभी चीज़ में मार्केटिंग है, राइट। तो सभी लोग लगे रहते हैं कि भाई उनके हाथ से कैसे पैसा निकालना है। क्लब वाले हैं, और इनफैक्ट ग्रॉसरी वाले भी अपने मार्केटिंग करते रहते हैं, जैसे कि आजकल जो आ गया है मतलब
इंस्टा हेल्प तो चलो ठीक है, इंस्टा हेल्प है, और कोई भी इंस्टेंट सर्विस जैसे कि इंस्टामार्ट, जोमेटो, तो सभी क्या है कि आप वन क्लिक में आप कुछ भी तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। और वो लोग तो ऐप में लगे रहते हैं कि भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवाना है, 1000 का बाई करो तो इतना कूपन मिलेगा, ये मिलेगा, तो कैसे भी वो लोग मतलब अपना टैक्टिक्स लगाते रहते हैं, आपको कांस्टेंट रिमाइंडर भेजते रहते हैं। तो मतलब यही है ओवरऑल, आप लोग लगे हुए हैं आपसे पैसे खींचने में। तो आप वही है कि आपको समझना होगा कि आप कितना आप कमा रहे हो, तो उसको आप सेव भी करना है और स्मार्टली सेव करना है। और अगर आप आईटी सेक्टर में समझ लो कि आप 15 साल में ही आप स्टार्टिंग से ही सेव करना स्टार्ट कर दो। मान लो कि आपके स्टार्टिंग में सैलरी थी 25,000, तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होता है स्टार्टिंग में, मान लो सभी तीनों लोग 25,000 गवर्नमेंट जॉब में एक 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 आदमी ज्वाइन करता है, एक कोर सेक्टर में ज्वाइन करता है और एक आईटी सेक्टर में। लेकिन गवर्नमेंट वाले का मान लो कि 30 साल में वो जमा किया 3 करोड़, कोर वाला मान लीजिए कि 25 साल में जमा किया 3 करोड़, तो वही आईटी सेक्टर वाला 15 साल में ही कर लिया, कि कोई 10 साल में ही कर लिया। अच्छा है, आपके पास कुछ मतलब अनलिमिटेड स्कोप भी तो है, आप कितना भी कमा सकते हो। लोग 1 करोड़ 2 करोड़ के भी सैलरी पे आज है पर एनम, तो उतना नहीं बोल सकते। मान लीजिए 20 लाख 25 लाख 30 लाख, इतना तो मतलब हो ही जाता है 10-15 साल के एक्सपीरियंस में। लेकिन लोग क्या होते हैं कि इसको भी कुछ लोग जैसे कि टीसीएस कंपनी हो गया, जैसे कोई भी, और मे बी इनफैक्ट विप्रो भी, चाहे इन्फोसिस, लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, और वो बैठे रहते हैं कोई 5 साल 10 साल। तो ऐसा नहीं है, आपको समझना होगा कि आईटी सेक्टर का एक्चुअली बेस्ट यूज़ केस क्या है। सभी सेक्टर का कुछ प्लस है कुछ माइनस है, राइट। तो वही आईटी सेक्टर में आप जल्दी से कमाओ, जल्दी से उसको मतलब सेविंग पे लगाओ, और जल्दी से रिटायर करो, अपना अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करो। आपको जो करना है, आप बिजनेस करो, आप अपने मन का कोई भी काम करो। मे बी उससे आपको अर्निंग आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो होता क्या है कि जैसे आप 25,000 में तीनों सेक्टर में मान लीजिए कि आप किसी ने स्टार्ट किया, अब वो गवर्नमेंट जॉब वाला 25 से 3 साल बाद 40 हुआ, प्राइवेट वाला भी 25 से 45 हुआ या 50 हुआ, तो वो अपने लिमिट पे है और उसको पता है कि उसका लाइफ थोड़ा सिक्योर है, सेफ है, तो उसको आगे 30 साल तक जॉब का कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे आईटी सेक्टर वाला को ये समझना होगा कि यहाँ पे 30 साल तक जॉब नहीं है, मतलब कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये शुरुआत से ही समझना चाहिए। तो आप 10 साल 15 साल मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जिस पे आपको साथ में अपने आप को अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई भी आप नया मतलब टेक्नोलॉजी आता है, जैसे कि अभी एआई आया हुआ है, तो एआई पे क्या है कि एआई पे ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं आएगा, आप एआई सीखो। और कैसे भी तो भाई कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा तो एक्चुअली 5 साल 10 साल तो रहेगा ही ना। हर चीज़ आता है जाता है, जैसे पहले कैलकुलेटर आया था, एक्सेल आया था, तो लोग सोचते थे कि भाई इसके बाद अभी क्या होगा, अब लोग करेंगे क्या। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उस पर और काम बढ़ता गया, काम और ज़्यादा ही बढ़ गया और मिलता गया लोग को। उस पर जो एक्सपर्टीज़ मतलब टाइम पे जो एक्सपर्टीज़ उस पर ले लिए, अर्ली एडवांटेज ले लिए, वो उसने और ज़्यादा कमाया। तो मेन चीज़ है कि आपको समझना होगा कि आप आईटी सेक्टर के बारे में, कि उसका बेस्ट यूज़ केस क्या है। अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा, राइट। तो यही था आज के लिए। और तो ये जस्ट मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बनाया था कि यूट्यूब पे हम लोग को अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं फाइनेंस के बारे में और कुछ वीडियो बनाऊं, कैसे मैनेज करना चाहिए, तो वो मैं बनाऊंगा। और आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, आपका क्या कहना है कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आईटी सेक्टर में हम लोग को कैसे रहना चाहिए या फिर क्या अप्रोच होना चाहिए।
अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।